प्रदोष मतलब कि त्रयोदशी व्रत कथा। पूजा की विधि है। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। उसके बाद भगवान महेश्वर जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप है करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत का महात्म्य। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्री को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरे करने के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया ना था। इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन
अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार भगवान शंकर अपने दूसरों भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचारन राजे। हंसासन गरुडासन वर्ष वाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोए भाले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्राणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।